तो साथियों, आज मैं छत्तीसगढ़ के एक टॉपिक पे और बात करने वाला हूँ। टॉपिक होने वाला है हमारा मड़ई मेला। और उसके बाद आपने देखा होगा कि व्यापम के एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी के हिसाब से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंचल के जितने भी त्योहार हैं जो कि हमारे शक संवत के अनुसार व्यवस्थित है, आज उनको मैं शक संवत के कैलेंडर के महीनों के हिसाब से कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो बने रहे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में पीडीएफ लिखिएगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास दे रखा है मड़ई मेला। मड़ई मेले छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के मड़ई होते हैं। आयोजन का समय है, इसका आयोजन दिसंबर से लेकर मार्च महीने में होता है। ये वही महीना होता है जिस समय खेत में कोई काम नहीं होता है, इसलिए प्राचीन समय में इस समय कोई चुना गया मड़ई मेले का आयोजन करने के लिए। संबंधित जनजातियां, तो संबंधित जनजातियां यह मेला गोंड और उनके उप जनजातियों के रूप में गोंड और उनके उप जनजातियों के द्वारा ही मनाया जाता है। शुरुआत करने वाले, इसकी शुरुआत जो है काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव ने कराया। ये पुरुषोत्तम देव वही है जिन्होंने गोचा पर्व और बस्तर में रथ यात्रा की शुरुआत कराई थी। इनको रथ दिया था गंगवंशीय शासक, जो उड़ीसा के शासक थे, जो जगन्नाथ मंदिर का रथ निकलवाते थे, और इन्हें उपाधि भी दी थी। किसकी? तो रथपति की उपाधि भी दी थी। इन्होंने ही बस्तर में मड़ई की शुरुआत कराई थी। मुख्य देवता इस मेले के आराध्य देव अंगादेव है। ये अंगादेव जो है, इनको प्रसन्न करने के लिए अवाल तौर नृत्य किया जाता है। अबुझ माड़िया जनजातियों के द्वारा साल के वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं, काष्ठ के बने होते हैं हमारे अंगादेव, और इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है मड़ई, जिनकी मूर्ति लकड़ी काष्ठ से बनी होती है। प्रमुख नृत्य जो इनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है वो अवाल तौर नृत्य होता है। अबुझ माड़ क्षेत्र में ये अंगद देव की पूजा अबुझ माड़िया जनजातियों के द्वारा खासकर की जाती है। चलिए अगला आते हैं। यहां पर दे रखा है हमारे पास प्रमुख मड़ई क्षेत्र और उनका समय। देखिए यहां हमारे पास 4 मड़ई दिया रखा हुआ और उनका क्षेत्र दिया रखा है, जिसके बारे में हमको बात करनी है। एक है हमारे पास नारायणपुर का मड़ई, जो सबसे प्रसिद्ध मड़ई है, सबसे प्रसिद्ध मड़ई। अगर पूछेगा सर कि महीना कब है, तो फरवरी मार्च के महीने में आयोजित होता है और छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मड़ई मेला है। नारायणपुर के अबुझ माड़ियों के द्वारा इसको शुरू किया जाता है और वही हमारे अंगद देव की पूजा करके इसकी शुरुआत की जाती है। दूसरा हमारे पास है फागुन मड़ई। फाल्गुन मड़ई वही फरवरी से मार्च तक, फरवरी से लेकर मार्च के महीने में मनाया जाता है। कहां पर? कोंडा गांव में। तो सर नारायणपुर का मड़ई नारायणपुर में, और फागुन मड़ई जो है वो कोंडा गांव क्षेत्र में मनाया जाता है। मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है, फागुन के महीने में। लोक मड़ई जो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी राजनांदगांव में आयोजित किया जाता है। और माघ मड़ई यह दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाता है। तो पेपर में सर क्रोनोलॉजी का समय है, मैचिंग वाला क्वेश्चन का समय है, हो सकता है कि मड़ई के नाम लिख दे और बगल में जिलों के नाम लिख दे और बोले कि मैचिंग कर दो। तो याद रखेंगे नारायणपुर का मड़ई नारायणपुर में, फागुन मड़ई कोंडा गांव में, लोक मड़ई राजनांदगांव और माघ मड़ई मनाया जाता है दंतेवाड़ा में। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है मैं कराने वाला हूं आपको छत्तीसगढ़ की जनजातियों, छत्तीसगढ़ के अंचल में मनाए जाने वाले त्योहार। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी शक संवत के जो कैलेंडर है उनके अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। तो शक संवत का पहला महीना जो होता है वो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, और अंतिम महीना जो होता है वो फागुन का होता है। तो उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंचल और कुछ आदिवासी अंचल में मनाए जाने वाले त्योहारों का मैं सीरीज आपको पढ़ा रहा हूं। इससे क्रोनोलॉजी बनाई जा सकती है। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब होता है सर जो क्रम से जमाने वाले क्वेश्चन की पहले कौन सा त्योहार आएगा, बाद में कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ट्रैफिक कांस्टेबल में ऐसे त्योहार क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। हमारे पास दिया है सबसे पहला महीना होता है मार्च का। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है हमारे पास कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, पूर्णिमा की ओर जा रहा है, तो 14 दिन का जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है और इसके अंतिम दिन होती है पूर्णिमा। इसके अंतिम दिन पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा के बाद से जब चांद घटने लगता है तो घटते घटते 14 दिन तक चांद घटता है और 15वें दिन चांद पूरी तरीके से गायब हो जाता है।
उस दिन मनाई जाती, उस दिन होती है अमावस्या, उस दिन होती है अमावस्या। तो जब चांद घट रहा होता है तो उस पक्ष को कहा जाता है कृष्ण पक्ष, और जब चांद बढ़ रहा होता है पूर्णिमा की ओर, उस 14 दिन के पक्ष को कहा जाता है शुक्ल पक्ष कहा जाता है, और उसी के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं। और इन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को खासकर पेपर में पूछता है। आगे चलिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर जो हमारे साथी है जो बहुत समय से पेपर दे रहे हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होगी भी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछता है। आइए दोस्तों, दिया हुआ है हमारे पास शुक्ल पक्ष नवमी। शुक्ल पक्ष नवमी सर, पहले दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है, चैत्र नवरात्रि, और 9वें दिन मनाई जाती है राम नवमी। तो चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाई जाती है राम नवमी, और पहले दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे शक संवत कैलेंडर के अनुसार भारतीय जो समय है कैलेंडर है उसका पहला दिन होता है। उसके बाद चैत्र माह में ही, उसके बाद चैत्र माह में ही मनाया जाता है सरहुल त्योहार। ये सरगुजा संभाग में उरांव जनजाति के द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में। कब? जब चैत्र माह में साल वृक्ष पे फूल आते हैं तब सरहुल त्योहार मनाया जाता है, सरहुल गीत गाए जाते हैं, सरहुल नृत्य किया जाता है। सब कौन करती है? तो उरांव जनजाति करती है। उसके बाद अगला हमारे पास है चैत्र महीने में ही मनाया जाता है माटी त्योहार। माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में गोंड आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद हमारे पास है गोबर बोहरानी। ये छिंदगढ़ विकास खंड सुकमा के क्षेत्र में मनाया जाता है गोबर बोहरानी त्योहार। ये भी चैत्र माह मनाया जाता है। और चैत्रई पर्व, सर इसको क्या ही याद करना, इसका तो नाम ही चैत्र के नाम से शुरू होता है, तो कोई बच्चा भी आराम से इसको टिक कर सकता है कि सर चैत्रई जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला चैत्र के बाद जो बैसाख है सर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एक क्वेश्चन है मुझे लगता है कि व्यापम पीएससी में 10 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बैसाख माह याद रखना आपको, चैत्र के बाद बैसाख अप्रैल मार्च मई के महीने में आता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया। याद रहे हमको पेपर में अक्षय तृतीया नहीं पूछा क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के निवासी है। यहाँ मनाई जाती है अक्ति, मनाई जाती है अक्ति। यहाँ पे आख तीज भी कहा जाता है इसे। इसमें पुत्रा पुत्री विवाह होता है, जिसमें पुत्रा जो होते हैं भगवान शिव के और पुत्री माता पार्वती के प्रतीक के रूप में होती है, उनके विवाह रचाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोना चांदी आभूषण खरीदने का दिन होता है, और इस दिन बहुत सारे विवाह भी आयोजित कराए जाते हैं। अगला सर हमारे पास है बैसाख में बीज बुआई या फिर बीज बुआई। किसानों द्वारा इस दिन बीज बोने की शुरुआत कर दी जाती है। फिर सर ये हमारे पास बैसाख माह खत्म हुआ। चैत्र बैसाख जेठ, जेठ को कहा जाता है, ज्येष्ठ का महीना मई जून में आता है। इसमें शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है गंगा दशहरा। अब कैसे याद रखोगे, मई जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, तो जून के महीने में बस्तर क्षेत्र में भगवान वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए माता गंगा को कि हे माता गंगा कृपा करे जल्दी पानी बरसाएं, क्या मनाया जाता है? गंगा दशहरा। तो जेठ माह में माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है गंगा दशहरा। और निकाली जाती है भीम यात्रा। भीम को भी कैसे याद रखोगे कि युधिष्ठिर के बाद जो सबसे बड़े भाई थे महाभारत में वो भीम थे, तो वैसे भी वो जेठ लगते, इसलिए जेठ के महीने में क्या मनाया जाता है? तो भीम यात्रा पर्व मनाया जाता है। चलिए, ये हमारे पास 3 महीने हो गए। उसके बाद हमारे पास महीना आता है आषाढ़ का। आषाढ़ का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जून जुलाई का समय आ चुका है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है तो बीज बुआई होती है। तो शुक्ल पक्ष द्वितीया को निकाली जाती है रथ यात्रा। कहां पर? बस्तर में, बस्तर में रथ यात्रा। गोचा पर्व जगदलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है, वही रथ यात्रा से संबंधित है। और उसके बाद बीज बोहनी, सर जून जुलाई के महीने में तो पूरे भारत में बीज बुआई होता है, इसलिए बीज बोहनी पर्व भी जो है कोरवा जनजाति के द्वारा आषाढ़ महीने में ही मनाया जाता है। याद रखिएगा बस्तर दशहरे की शुरुआत जो है सर वो जात्रा पर्व गोचा पर्व के से ही शुरुआत हो जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से ही। उसके बाद सर हमारे पास आता है सावन का महीना। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन, सावन 5वां महीना होता है। सावन का इंतजार सबको होता है। सबसे पहले सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है हरेली पूजा। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सारे कार्यक्रम किस दिन होते हैं? तो सावन मास की अमावस्या जिस दिन हरेली पूजा होती है, काफी सेंसिटिव दिन माना जाता है छत्तीसगढ़ में।
उसके बाद शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी। फिर शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है पूर्णिमा तक कजरी त्योहार। शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, शुक्ल पक्ष नवमी को नवमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है कजरी त्योहार। और पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है बेटा? रक्षाबंधन। इसकी जानकारी तो सभी को होगी। सावन, सावन के बाद आता है सर भादो। सबसे ज्यादा अगर त्योहार छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं तो कौन से महीने में? भादो महीने में। यहां से आपकी समझ लीजिए कि त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले भादो महीने में कृष्ण पक्ष की प्रथमा को भोजली विसर्जन किया जाता है। पहले दिन ही कृष्ण पक्ष की प्रथमा को भोजली विसर्जन। भ से भादो, भ से भोजली। भोजली त्योहार जो है वो माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? तो माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए भोजली त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, चतुर्थी है तो मनाया जाएगा बहुरा चौथ। और कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है हल षष्ठी, इसे खमर छठ या फिर कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार माताएं जो है अपने बालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। तो सर चौथी को बहुरा चौथ और षष्ठी को हल षष्ठी। अष्टमी को सर मनाया जाता है जन्माष्टमी, जिसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है आठे। कृष्ण पक्ष नाम क्यों पड़ा सर? क्योंकि इसी पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस पक्ष का ही नाम पड़ा हुआ है कृष्ण पक्ष। जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन जन्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी। छत्तीसगढ़ में इसे आठे के नाम से जाना जाता है। अमावस, अमावस के दिन सर मनाया जाता है पोला। फिर कृष्ण पक्ष के समाप्त होते ही शुरू होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन मनाया जाता है तीज हरितालिका, या छत्तीसगढ़ में कहा जाता है तीजा। तीजा के लोग मूवी देखे ही होंगे आप लोग। माताएं जो होती है वो अपने अपने मायके जाती है और वहां पर जाकर तीज करती है। उसके बाद मनाया जाता है धनकुल। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो जाती है। और शुक्ल पक्ष के बाद जब पूर्णिमा पड़ती है तो उस दिन बस्तर में गोंड जनजातियों के द्वारा नवाखाई त्योहार मनाया जाता है। तो ये हमारे आषाढ़ माह भादो माह का त्योहार है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 6 महीने तो हमारे खत्म हो गए। सावन, भादो, अब सर आता है अश्विन का महीना, आश्विन का महीना। इसे कहा जाता है सर कुंवार। छत्तीसगढ़ में कुंवार जो महीना होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने जहन में भी बात डाले तो गणेश पूजा के बाद आता है दुर्गा पूजा, गणेश पूजा के बाद पितृपक्ष, पितृपक्ष के बाद दुर्गा पूजा। तो गणेश चतुर्थी उधर खत्म होती है, उसके बाद कुंवार महीने में कृष्ण पक्ष से हमारे पास पितृपक्ष चालू हो जाता है, जिसमें पितरों की पूजा वगैरह की जाती है। फिर कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है, शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर नवमी तक छत्तीसगढ़ में नवरात्रि मनाया जाता है। जो जवारा बोई जाती है इसे कुंवार नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कुंवार नवरात्रि, एक हमारे पास चैत नवरात्रि होती है और एक कुंवार नवरात्रि होती है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इसमें समय मेला लगता है, जिसमें सबसे बड़ा मेला जो है वो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी का मेला लगता है। उसके बाद 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी को होती है विजयदशमी, और पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है शरद पूर्णिमा। उसके बाद कोरा जनजाति के द्वारा कोरा पर्व मनाया जाता है, अश्विन माह में ही मनाया जाता है। अश्विन माह को नहीं पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो इसे अश्विन को कुंवार माह में पढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस शक संवत के महीने को कुंवार का महीना कहा जाता है, तो आश्विन या फिर अश्विन के महीने को कुंवार का महीना कहा जाता है। ऐसे करके भी इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए, आश्विन के बाद आता है कार्तिक। सर कार्तिक में भी भर त्योहार होते हैं, स्कूलों की लंबी चौड़ी छुट्टियां लग जाती है नवरात्रि के बाद, क्योंकि त्योहार ही इतने होते क्लास लग ही नहीं पाती। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के 13 को मनाया जाता है धनतेरस। कृष्ण पक्ष की 14 को मनाया जाता है नरक चौदस, और अमावस्या के दिन मनाई जाती है दिवाली। दिवाली के अगले दिन अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष चांद बढ़ना शुरू होता है। गोवर्धन पूजा पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में मनाई जाती है। और दियारी त्योहार जो है बस्तर अंचल में मनाया जाता है। तो पेपर में पूछ सकता है सर कि दियारी त्योहार कब मनाया जाता है, तो अमावस्या के अगले दिन, दिवाली के अगले दिन या गोवर्धन पूजा के दिन बस्तर अंचल में दियारी त्योहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष द्वितीया, दूसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष नवमी, दिवाली के बाद पड़ती है आंवला नवमी। और सर शुक्ल पक्ष की एकादशी,
दिवाली अमावस्या के दिन, उसके बाद 11 दिन बीतेंगे, 11वें दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन कहा जाता है देव उठनी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है अपनी शयन निद्रा से उस दिन जागते हैं और पृथ्वी का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस त्योहार को देव उठनी अर्थात देव विष्णु उठ जाते हैं, या फिर उसे ही जेठौनी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मातर त्योहार पूरे पखवाड़े भर मनाया जाता है, और गौरा गौरी त्योहार जो है वो दिवाली भर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सब कब होते हैं? तो कार्तिक माह में होते हैं। कार्तिक के बाद आता है हमारे पास अगहन। क्या आएगा जी? अगहन। अगहन में सर पूरा हमारे पास लक्ष्मी पूजा चलते रहता है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े भजन का रामनामी मेला। तो पूछेगा बड़े भजन का रामनामी मेला कौन से माह में लगता है सर? तो अगहन मास में लगता है। नवंबर दिसंबर नहीं पूछेगा जी, अगहन मास। जहां परफेक्शन होता है सर वहां से पूछेगा, यहाँ परफेक्शन नहीं है, कभी नवंबर में कभी दिसंबर में हो रहा है, तो अगहन में होना फिक्स होता है। फिर सर पूस, सबसे इंपॉर्टेंट, पता नहीं लगता 10वीं एग्जाम में पूछा गया होगा। छेरा कब मनाया जाता है? तो पूस या फिर पूस माह की पूर्णिमा को। पेपर में पूस माघ फागुन आता है, बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन हमको क्या याद रखना है सर? तो पूस माह की पूर्णिमा क्या मनाया जाता है? छेरछेरा मनाया जाता है। और बस्तर अंचल में छेरछेरा का भाई वही क्या बन जाता है? तो छेरता पर्व हो जाता है। दोनों सर एक ही प्रकार के त्योहार है, नई फसल के आने पर इसको मनाया जाता है। पूस के बाद सर हमारे पास माघ आएगा, उसके बाद अंतिम महीना फागुन आता है। तो माघ को याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, माघ में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, फरवरी के आसपास पड़ता है बसंत पंचमी। घेरसा पर मार्ग माह में कोरवा जनजाति के द्वारा घेरसा पक्ष, और सर कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 13वें दिन मनाई जाती है महाशिवरात्रि। इसको भी क्या करना है? अपने को मेमोराइज रखना है। महाशिवरात्रि का संबंध किससे है सर? तो माघी पुन्नी मेला से। किससे? माघी पुन्नी मेला, जो हमारे पास राजिम में है, जिसे 5वां कुंभ का दर्जा दिया गया है। किसका? 5वां कुंभ का दर्जा दिया गया है। सर माघी पुन्नी मेला महाशिवरात्रि के दिन ही समाप्त होता है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट महीना हमारा फागुन का है। फागुन महीना में पूर्णिमा के दिन होली उत्सव होता है। सर किसको नहीं पता कि होली मनाई जाती है? नया क्या है सर? नया ये है मेघनाथ पर्व, कि गोंड जनजाति के द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है। कौन सा पर्व? मेघनाथ। तो पूछेगा सर कि मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन माह में मनाया जाता है। तो इतना कर लीजिएगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर मेरी मेहनत आपको सही लग रही होगी, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।